दोस्तों, एक समय की बात है। देवताओं के दूत नारद मुनि एक बार मृत्यु लोक की यात्रा पर निकले। उनका मन व्याकुल था। एक प्रश्न उन्हें भीतर तक झकझोर रहा था। क्या केवल वेद शास्त्र और यज्ञ ही मोक्ष का मार्ग है, या माता पिता की सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य ही सच्चा धर्म है? इस जिज्ञासा के साथ वे पहुंचे यमलोक, जहां यमराज उनका पहले से ही स्वागत कर रहे थे। स्वागत है देवर्षि नारद, आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? धर्मराज, पृथ्वी लोक में अनेक योगी ब्राह्मण और तपस्वी तप कर रहे हैं, परंतु मेरे हृदय में एक शंका उठी है। क्या केवल शास्त्रों का अध्ययन और कर्मकांड ही मोक्ष का मार्ग है, या माता पिता की सेवा, निस्वार्थ धर्म पालन और सत्य ही वास्तविक मुक्ति का द्वार है? देवर्षि, आपके प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभव से मिल सकता है। आइए मैं आपको कुछ आत्माओं की यात्रा दिखाता हूं। वे मृत हो चुकी हैं, पर उनकी कर्म रेखा बहुत कुछ कहती है। एक तेज प्रकाश के बीच एक ब्राह्मण आत्मा प्रकट होती है। तेजस्वी मुख परंतु भ्रमित। यह है नरोत्तम, काशी का ब्राह्मण, शास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञों का आचार्य, परंतु माता पिता वृद्ध थे, असहाय, और उसने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। जब माता ने अंतिम समय में पुकारा, तब भी वह यज्ञ से नहीं हटा। नारद, यह तो अधर्म है। यमराज गंभीरता से, वह धर्म का प्रदर्शन करता था, परंतु प्रेम और सेवा से दूर था। अब देखिए, एक अंधकारमय आभा में एक आत्मा प्रकट होती है। चांडाल जाति पर, चेहरे पर शांत तेज। यह है मुख चांडाल, जन्म से अछूत, परंतु उसकी वाणी में वेदों की गूंज थी। जब उसकी माता बीमार पड़ी, उसने शौचालय साफ किया, औषधियां दी और अंतिम समय तक चरण दबाता रहा। कर्म ही जाति का निर्धारण करता है। नरोत्तम ने सेवा नहीं की, इसलिए वह नीचे जन्मेगा, और यह चांडाल सेवा भाव के कारण ब्राह्मण कुल में जन्मेगा। दृश्य बदलता है। एक स्त्री एक वृद्ध सास ससुर को प्रेम से भोजन करा रही है। यह शुभा है। एक गरीब गृहस्थ स्त्री, पति मजदूरी करता था। घर में 2 वक्त का भोजन कठिन था, परंतु वह अपनी सास ससुर की सेवा में लीन रही, बिना शिकायत, बिना थके। एक दिन पति ने कहा, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो। शुभा ने उत्तर दिया, जहां माता पिता नहीं, वहां देवी लक्ष्मी भी नहीं टिकती। यह तो साक्षात माता है। एक व्यापारी ईमानदारी से सामान तौलता है। यमराज, अब देखिए, यह तुलाधार वाराणसी का व्यापारी, शास्त्र का ज्ञाता नहीं, यज्ञ नहीं करता था, परंतु एक भी ग्राहक को कभी धोखा नहीं दिया। माँ बाप की सेवा, व्यापार में सत्य और हर जीव में भगवान का भाव, यही उसका धर्म था। यह तो गीता का जीवित उदाहरण है। यमराज गंभीर स्वर में, देवर्षि, धर्म केवल शास्त्र में नहीं, वह सेवा, प्रेम, करुणा और सत्य में बसता है। जिसने अपने माता पिता की सेवा की, उसने सबसे बड़ा यज्ञ किया। जो सत्य पर अडिग रहा, उसने सबसे पवित्र तप किया। नारद मुनि भाव विभोर होकर, आपका उत्तर मेरी आत्मा को संतोष दे गया। धर्मराज, अब मैं जाकर लोगों में यह संदेश दूंगा। धर्म वही है जिसमें सेवा है, और सेवा वही सच्ची है। जहां मां बाप के चरणों को तीर्थ माना जाता है। मित्रों, धर्म केवल ग्रंथों का पाठ नहीं, वह मां के आंचल में, पिता की थकी आंखों में और वृद्ध हाथों की थरथराती उंगलियों में बसता है। जो इन हाथों को थाम ले, वही सच्चा धर्मात्मा है।
क्या हम भी तुलाधार शुभा या मुख चांडाल की तरह सेवा धर्म निभा पाएंगे? पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।